ओम शांति। आज बाबा के 21 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वरदानी दिवस पर बाबा ने विशेष रूप से हम सबको वरदानों से भरपूर किया है। आँख खुलते ही हम सब ने परम सतगुरु से वरदान लिया है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सफलता मूर्त आत्मा हूँ। बाबा ने जो वरदान हम सबको दिए हैं, हर एक के मस्तक में आत्मा सितारे को देखते हुए उन वरदानों को बाँचना है। आप भी सफलता मूर्त आत्मा हैं, आप भी खुश नसीब आत्मा हैं, शक्तिशाली आत्मा हैं। आज बाबा ने विशेष रूप से समझाया कि आप बाबा के पास शक्ति प्राप्त करने के लिए आए हो। सर्वशक्तिवान बाप की याद से जितना जितना आप याद करते हो, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो लौ तेज हो जाती है, ठीक इसी तरह से जब हम बाबा को याद करते हैं तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जाती है। बाबा ने कहा इसी समय आपको सच्चे और पक्के ब्राह्मण बनना है। कोई कोई तो निश्चय बुद्धि ब्राह्मण है, कोई कोई ऐसे जो निश्चय में कमज़ोर है। हमें स्वयं को सच्चा और पक्का निश्चय बुद्धि ब्राह्मण अनुभव करना है और बनना है। अच्छे मार्क्स लेने हैं। बाबा ने कहा मैं स्वयं बताता हूँ कैसे मैं ब्रह्मा तन से आकर तुम्हें पढ़ाता हूँ। सतो प्रधान बनने के लिए मंत्र देता हूँ, मन मना भव। दे सही दे के सब संबंधों को भूलकर बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। याद करते करते वापस अपने घर जाएंगे। पावन बनकर आत्माएं जब घर जाती हैं, उसी का भक्ति मार्ग में यादगार शिव की बारात का गायन है। जैसे मधुमक्खियों की रानी आगे आगे चलती है, पीछे मधुमक्खियाँ चलती हैं, ऐसे बाबा ने कहा आप आत्माएं घर जाएंगी, इसीलिए शिव की बारात का गायन है। फिर बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है, ट्रस्टी होकर के रहना है। यदि आप यथार्थ श्रीमत पर चलते हैं तो 3 चीज़ों की प्राप्ति मिलती है, खुशी, शक्ति और सफलता। मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा होती है। अगर बाबा कहते मेहनत अधिक अनुभव कर रहे हैं तो चेक करो अपनी परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। फिर बाबा ने कहा कि बालक सो मालिक वो है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना ले। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे मुझे श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है ताकि खुशी, शक्ति और सफलता से भरपूर रहें। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति, ओम शांति। आज वरदानी दिवस पर प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया कि सर्वशक्तिवान आत्मा भाव, सर्व प्राप्ति संपन्न भाव, संतुष्ट मणि भाव। तो जो भगवान वरदान देते हैं, अगर हम उन पर ध्यान देते हैं, हम अपने सिर पे हाथ रख के इन वरदानों को दोहराते हैं, तो ये हमारे लिए एक अनमोल वचन बन जाते हैं। क्योंकि सतगुरु का एक एक वचन हमारे लिए अनमोल है। अभी हम प्यारे सतगुरु को सामने रख के उनके मधुर वाक्य सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने, आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत डालने। प्रश्न है शिव की बारात का गायन क्यों है? क्योंकि शिव बाबा जब वापिस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का भंडारा अर्थात छत्ता लगा रहता है। वहाँ पर भी ऐसे स्थान बने हुए जो हर आत्मा अपने ठिकाने पे जाके रुकती है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है।
ओम शांति। बच्चों को पहले एक ही पॉइंट समझाने की है कि हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं और वो हम सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में भी सर्वशक्तियाँ थी जब तुम विश्व पर राज करते थे। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारा कुल व डिनास्टी है। वह जब निर्विकारी थे, कौन निर्विकारी था? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो। जैसे सर्वशक्तिवान को बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। तो बाबा ने समझाया आत्माएं 84 का पाठ हो जाती है। उनमें जो सत्व प्रधान ताकत थी वह दिन प्रतिदिन कम होती गई। सतयुग में बनते हैं 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला। धीरे धीरे हमारी कलाएं कम होती गई। सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती तो मोटर खड़ी हो जाती है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती। ऐसे आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। क्योंकि अगर फुल डिस्चार्ज हो जाए तो शरीर खत्म हो जाए, कुछ ताकत रहती है। जैसे बाबा ने कहा बैटरी की ताकत कम होती है तो उसको चार्ज करने के लिए रखते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो तुम आत्मा सर्वशक्तिवान थी। अब फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाती है। क्योंकि शक्ति कम हो गई थी, थोड़ी ज़रूर रहती है। एकदम ख़त्म हो जाए तो शरीर ही ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर बन जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती। त्रेता तक मोटर कम हो जाती, जिसको कला कहा जाता। वे 16 कला से 14 कला, फिर द्वापर में 8 कला, कलयुग में शुरू में 4 कला, अंत में 9 कला। फिर कहेंगे आत्मा जो सत्व प्रधान थी वह सत्व बनी, ताकत कम हो जाती। तुम समझते हो हम मनुष्य देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब आप कहते मीठे बच्चे तुम मुझे याद करेंगे तो तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। क्योंकि बाप बेहद का है। बेहद के बाप को याद करते हैं तो बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। हर प्रॉपर्टी पर हर एक अधिकार है। यहाँ पर आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। अब तुम बच्चे याद करो मैं ऑलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा तुम्हें ऑलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुण वाले थे। अब वो दैवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी इस समय पूरी डिस्चार्ज होने लग गई है। फिर अब बैटरी भरती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज हो नहीं सकती। सिर्फ तुम बच्चों को सरक की बादशाही देने के लिए, जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता, माना ब्रह्मा बाबा की आयु जब 60 वर्ष की हो जाती है, तब मैं इनके तन में आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। जब ये अब नंबर वार तो ऊंचे तो ऊंचा एक भगवान है, नंबर 1 तो एक शिव बाबा है, फिर हैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है। यहाँ बैठे हैं स्थूल वतन में, बीच में है सूक्ष्म वतन, ऊपर है मूल वतन। सूक्ष्म वतन बीच का है जहाँ शरीर नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर सिवाय दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। वहाँ कोई मनुष्य सृष्टि नहीं है, हड्डी मांस के शरीर नहीं है। बाकी ये तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। क्योंकि लाइट का शरीर होता है। जब पवित्र बन जाते हो तुम्हारा भी फरिश्ते के रूप में साक्षात्कार हो जाता। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर राज करेंगे, यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। क्योंकि मूल वतन में तो आत्माएं हैं, शरीर लेंगी तो पाठ हो जाएंगी।
तो फिर साकारी दुनिया में आकर सतयुग में राज करेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु को याद नहीं करते, ये भी शिव बाबा को याद करते हैं, तब विष्णु बनते हैं। तो ये समझना चाहिए इन्होंने राज्य कैसे पाया। लड़ाई आदि से तो विश्व का राज मिल ना सके, देवता हिंसा करेंगे क्या। अब तुम बच्चे बाप को याद करके रजाई लेते हो। अब कोई माने ना माने उसकी मर्जी, कि बाबा तो हमें सत्य बातें बताते हैं, अब माने ना माने हमारी मर्जी। गीता में भी है, हे बच्चों देश सही दे के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसको भी पता नहीं कि सृष्टि की आयु कितनी है। पूरा कल्प 5000 वर्ष का है। कैसे इसकी स्थापना पालना विनाश होता है ये भी किसी को पता नहीं। कि संगम समय पर बाप आकर ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश, विष्णु द्वारा नई सतयुग की सृष्टि में पालना करेंगे। क्योंकि विष्णु लक्ष्मी नारायण का इकट्ठा रूप है। मनुष्यों को ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य पढ़ते हैं, जानवर थोड़ी पढ़ेंगे। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, और बाप आकर तुम्हें बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुम्हें बेहद का विश्व का मालिक बनाते हैं। तो ये समझाना चाहिए कि भगवान किसी देहधारी को नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, उनका नाम अलग है, इनको भी भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा की आत्मा का अपना तख्त है, मन आत्मा शरीर में बैठी अपना तख्त है, अकाल तख्त है। अब ये अकाल मूर्त बाप का तख्त है। शिव बाबा भी इसी में आते हैं, और आत्मा भी अजर अमर विनाशी है, उसका भी ये तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है। बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते ये सब अकाल आत्माओं का तख्त है। मन आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बैठी, ये भ्रिकुटी तख्त है। आत्मा काल है, जिसको काल खा ना सके। बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं, दूसरा शरीर लेंगे तो दूसरा तख्त होगा। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता, फिर बड़ा हो जाता। पहले बच्चा छोटा है, फिर जो बड़ा होगा तख्त बढ़ता जाएगा। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा काल है। बाकी आत्मा के अंदर अच्छे या बुरे संस्कार हैं जो साथ ले जाती है। तभी कहा जाता पिछले कर्मों का ये फल है। जो हम पीछे कर्म कर रहे हैं हम खा रहे हैं, आगे के लिए हमने कमाई जमा करनी है, तो इसलिए हमें अब जो कमाई करेंगे साथ जाएगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब अच्छी कमाई करो। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। आत्मा भी एक, बाप भी एक, ये तो समझना चाहिए ना। तो जैसे बाबा कहते, जैसे क्वीन होती, मधुमक्खी में क्वीन होती है, उसके पीछे सब जाते हैं। तो बाप भी जब जाएंगे तो उनके पिछाड़ी हम सब आत्माएं जाएंगी। वहाँ सूक्ष्म वतन में जैसे आत्माओं का मनारा अर्थात छत्ता बना हुआ है, वहाँ फिर मनुष्यों का झुंड है। साकारी दुनिया में मनुष्यों का झुंड है, निराकारी दुनिया में आत्माओं का। तो ये झुंड भी एक दिन भागना है। तो बाप इस समय आकर हमें शिक्षा देकर पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। तभी शिव की बारात कहा जाता। बच्चे कहो, सजनियाँ कहो। बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर बाप को यात्रा करना सिखाते हैं। अर्थात आत्मा ही जाती है बाप से मिलने के लिए। पवित्र बनने बगैर तो आत्मा ऊपर जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब आत्मा पहले पहले शांति धाम जाएंगी। वहाँ जाकर सब निवास करते हैं। वहाँ से फिर धीरे धीरे इस समय के पुरुषार्थ अनुसार सृष्टि पर आएंगे पाठ बजाने। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती। तुम भी पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ पूरा योग है। राजधानी बढ़नी है। सब इकट्ठे तो आते नहीं। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार आएंगे, सब इकट्ठे तो आएंगे नहीं। वहाँ सब आत्माओं की दुनिया है। जहाँ तो फिर नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप ने स्थापन किया।
सतयुग में है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो इस समय बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये दुनिया तो बनी बनाई है, इसी दुनिया में सुख और दुख का खेल चलता है। ये बेहद की नॉलेज बाप के सिवा और किसी से मिल नहीं सकती। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है, ये शरीर तो दादा का है। बाबा कहाँ है? बाबा ने इस शरीर को थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते मुझे बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना, तो इसलिए थोड़े समय के लिए लोन लिया। जहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है, भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड था, फिर भारत ही पुराना बनना तो झूठ खंड हो गया। इस झूठ खंड में सभी पतित बन जाते हैं, तब बुलाते हैं कि बाबा आओ, आकर हमें पति से पावन बनाओ, हमें इस पुरानी दुख की दुनिया से ले चलो। तो बाप कहते मेरे सब बच्चे इस समय कामचिता पर चढ़ काले बन गए हैं। तो बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, आज से 5000 साल पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब समृद्धि आई है ना। तो बच्चों को समझाते हैं, फिर दुनिया को बच्चों ने समझाना है। बाप तो दुनिया को नहीं समझाएगा, बाप तो सिर्फ बच्चों को समझाएगा। तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेन ऑफ थार्म्स अर्थात कांटों का जंगल। सबसे बड़े काम विकार का कांटा लगाते हैं। जहाँ भक्त भी बहुत हैं, वेजिटेरियन भी हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, छोटेपन से ही कब छीछी खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, वह हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं। दूसरे जन्म में फिर वो गृहस्थियों के बाद जन्म लेते हैं, क्योंकि वो घर बार छुड़ाते हैं, फिर खाना तो गृहस्थियों का खाते हैं, फिर गृहस्थियों के बाद जन्म लेकर फिर छोड़कर चले जाते। सतयुग में कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? क्योंकि वो सदा सुखी हैं। सन्यासी ने वो सुख देखा नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, तुम्हारी बुद्धि समय स्वर्ग में जाएगी। तो शिव बाबा को याद करना है ना, जो हमारे लिए इतनी ऊंची स्वर्ग की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जहाँ सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। तो शिव बाबा को याद करना है। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो, मन मना भाव मध्याजी भाव। मध्याजी भाव माना वर्षे को याद करो, मन मना भाव माना मुझे याद करो, तो तुम देवता बन जाएंगे। यही गीता का एपिसोड है। गीता दोबारा बार बार पुनरावृत्त होती है। सतयुग में भी है। इस समय हम संगम पर बैठे हैं, मैं संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे ना। इस संगम पर बाप आकर हमें ये शिक्षा भी देते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं, क्योंकि बाप भी बताते हैं कि अब ये सृष्टि बदलने वाली है। इस समय तुम पति से पावन बन जाते हो। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए कि बाप सत्य है, जो बातें समझा रहे हैं वो सत्य हैं। ये कोई मनुष्य थोड़ी कहते हैं, ये है श्रीमत अर्थात शिव बाबा की श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से तो गिरते आए, द्वापर से हमें मनुष्य मत मिलती तो हम नीचे गिरते आए। अब श्री मत से तुम ऊपर चढ़ते हो। बाप इस समय मनुष्य से देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्गवासी की है, और यहाँ है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण का राज्य कहा जाता है। रावण राज्य को कम नहीं है, इस समय सारी दुनिया पर ही रावण का राज्य है। अब बाप कहते, अब बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं, आत्मा रूपी बैटरी भरती है। बाप फिर माया फिर लिंक तोड़ देती है, फिर बाप आकर लिंक जुड़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा, मनमत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बाप के साथ उड़कर जाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। अब आज का वरदान, श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत पर मान चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करनी, उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होती तो प्राप्ति ज़्यादा। तब कहते यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले, जिनका पुरुषार्थ कम, सफलता ज़्यादा। परंतु माया ईश्वरी मत में मनमत या परमत को राय रूप से मिक्स कर देती है, इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। इसके लिए परखने की और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। स्लोगन है, बालक सो मालिक वो है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना ले। बालक सो मालिक वो है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना ले। आज का सम्मान है, मैं प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।